जैसा कि आप सभी को पता है कि हम टैली के ऊपर एक सीरीज़ लेकर आए हैं एंड ये वीडियो उसी सीरीज़ का पार्ट 14 है। और इस वीडियो में हम टैली में जीएसटी के साथ परचेज़ एंट्री करना सीखेंगे और ये वीडियो परचेज़ एंट्री का पार्ट 2 है। इससे पहले हमने जो है पार्ट 1 भी अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने विदाउट जीएसटी परचेज़ एंट्री को करना सिखाया था। और ये जो हमारा टैली का सीरीज़ है, इसका हमने एक प्लेलिस्ट बना दिया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर आप टैली से रिलेटेड हमारे अदर वीडियोस को देख सकते हैं। एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आपसे निवेदन है, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा व अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि जीएसटी के साथ परचेज एंट्री कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टैली सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेना है एंड उस कंपनी को ओपन कर लेना है जिसके अंदर आपको जो है जीएसटी के साथ परचेज एंट्री को करना है। एंड यहाँ पर परचेज वाउचर में एंट्री करने के लिए आपको सबसे पहले परचेज वाउचर को ओपन करना होगा। और परचेज वाउचर को ओपन करना मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। आपको सिंपली गेटवे ऑफ टैली में ट्रांजैक्शन वाले सेक्शन में आना है और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है अकाउंटिंग वाउचर, इस पर आकर आपको एंटर की को प्रेस कर देना है। एंड यहाँ पर हमको सबसे पहले पेमेंट वाउचर खुला हुआ मिलता है, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। और यदि आपको परचेज वाउचर को ओपन करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर आना पड़ेगा, ये जो बटन बार है। एंड यहाँ पर आपके सभी आपको जो है वाउचर्स दिखाई दे जाएंगे। जो भी वाउचर आपको ओपन करना है सिंपली उस पर क्लिक कर दीजिए या फिर उसकी शॉर्टकट की को प्रेस कर दीजिए। यहाँ पर ये शॉर्टकट कीज भी लिखी हुई हैं। तो हमको जो है परचेज वाउचर को ओपन करना है, मैं सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। यदि आप चाहें तो इसकी ये जो शॉर्टकट की है F9, आप इसको अपने कीबोर्ड में प्रेस कर सकते हैं। तो मैं जो है सिंपली यहाँ पर क्लिक कर दे रहा हूँ एंड आप देखिएगा ये जो है पेमेंट की जगह परचेज वाउचर हो जाएगा। ये मैंने यहाँ पर क्लिक किया और आप देख सकते हैं हमारा जो है परचेज वाउचर ओपन हो चुका है। अब आप यहाँ पर कैसी भी परचेज एंट्री को कर सकते हैं, बट परचेज एंट्री को करने के लिए हमारे पास डिटेल्स होनी चाहिए। तो इसके लिए मैंने जो है एक डमी इनवॉइस बनाकर रखा है, ये आप देख लीजिए, जिसमें हमें सभी काम की डिटेल मिलेंगी। एंड इसी के माध्यम से हम जो है जीएसटी के साथ परचेज एंट्री को करेंगे। और यदि आपको हमारा ये डमी इनवॉइस चाहिए देन आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसको ले सकते हैं। और अब मैं जो है आपको डिटेल में बता देता हूँ कि टैली के अंदर हम कैसे परचेज एंट्री को करते हैं जीएसटी के साथ। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर जो है इनवॉइस नंबर को लिखना होता है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा इनवॉइस नंबर क्या है। ये जो है हमारा इनवॉइस नंबर है, जो कि है 0230। तो हम जो है सिंपली यहाँ पर लिख देते हैं, ये मैंने लिखा 0230। अब हमको जो है एंटर की को प्रेस कर देना है एंड यहाँ पर डेट को एंटर कर देना है। एंड मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जैसा कि हम जो है टैली को एजुकेशनल मोड में यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम जो है अपने हिसाब से डेट को एंटर नहीं कर सकते। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ पहली और दूसरी तारीख रख सकते हैं किसी भी महीने की। तो इसीलिए ये जो हमारा इनवॉइस है इसमें मैंने 1 अक्टूबर को रखा है, यानी कि 10वें महीने की पहली तारीख और 2025। तो इसको हम जो है यहाँ पर लिख देते हैं, ये मैंने सिंपली लिख दिया 1 अक्टूबर 2025। लिखने के बाद दोबारा एंटर की को प्रेस कर देना है एंड अब आप देख सकते हैं ये यहाँ पर चेंज हो गई है, बट ये जो हमारी डेट है यहाँ पर चेंज नहीं हुई है। तो यहाँ पर चेंज करने के लिए हमको क्या करना है, सिंपली अपने कीबोर्ड में F2 को प्रेस कर देना है या फिर यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो ये जो है डेट वाला ऑप्शन मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ एंड यहाँ पर सिंपली उसी डेट को लिख देते हैं, जो कि है हमारी 1 अक्टूबर 2025। लिखने के बाद सिंपली आपको एंटर की को प्रेस कर देना है एंड अब आप देख सकते हैं ये जो डेट है यहाँ पर भी चेंज हो गई है। पहले 1 मार्च थी, अब 1 अक्टूबर हो गया है। एंड अब आपको दोबारा एंटर की को प्रेस कर देना है
कंप्यूटर से रिलेटेड ये जितने भी कोर्सेज हैं, इन सभी को हम प्रोवाइड करा रहे हैं विद वेरीफाइड सर्टिफिकेट। एंड ये जो हमारा सर्टिफिकेट है, ये एक्सेप्टेबल होगा गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब्स में। एंड ये जो हमारे कोर्सेज हैं, ये सभी 100% फ्री हैं। आपको एक सिंगल रुपया भी पे नहीं करना है। एंड हमारा सर्टिफिकेट भी वैलिड है। ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको सिंपली क्लिक करना है ऑल कोर्सेज पर। यहाँ पर आपको हमारे सभी कोर्सेज दिखाई दे जाएंगे। आप किसी भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। आपको सिंपली क्लिक करना है इनरोल कोर्स पर। और वेबसाइट से संबंधित अधिक जानकारी के लिए वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और यदि आप हमारे किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, देन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक एडमिशन वीडियो का लिंक दे रखा है। आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद आप हमारे किसी भी कोर्स में एडमिशन ले पाएंगे। एंड दैट्स ऑल। चलिए बैक टू टॉपिक होते हैं। अब हम जो है यहाँ पर आ चुके हैं, यानी कि पार्टी अकाउंट नेम में। एंड यहाँ पर हमको सिंपली पार्टी के नेम के लेजर को सिलेक्ट कर लेना है। यदि ऑलरेडी बना हुआ है तो वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा, इसका लेजर पार्टी का। यदि नहीं बना, देन आपको ऑन द स्पॉट यहीं पर बनाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है हमको पहले वाला लेजर दिखा रहा है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में बनाया था। बट ये जो है हमारा राज इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका लेजर हमने नहीं बनाया है, इसीलिए हमको नहीं दिखा रहा है। तो सिंपली हम जो है बना लेते हैं। तो बनाने के लिए हमको क्या करना होता है, इस वाले ऑप्शन में आकर इस जगह पर पार्टी अकाउंट नेम में यहाँ पर आपको अपने कीबोर्ड में ऑल्ट के साथ सी को दबाना होता है, सी फॉर चाइना। इससे क्या होता है, ये जो है लेजर क्रिएशन की विंडो आपकी स्क्रीन पर आ जाती है। एंड ये जो है यहाँ पर आपको सिंपली पार्टी का नाम लिख देना होता है, जिसके लिए भी आप लेजर बना रहे हैं। तो हम जो है एक बार नाम को कंफर्म कर लेते हैं कि क्या नाम है। तो ये जो हमारा सप्लायर है, इसका नाम है राज इलेक्ट्रॉनिक्स, ये आप देख लीजिए। तो इसको सिंपली हमको यहाँ पर लिख देना है। ये मैंने यहाँ पर राज इलेक्ट्रॉनिक्स लिख दिया है, आप देख सकते हैं। देन आपको एंटर की को प्रेस कर देना है और दोबारा एंटर की को प्रेस कर देना है। एंड ये जो ऑप्शन है अंडर, यहाँ पर आपको ग्रुप को सिलेक्ट करना पड़ता है। एंड ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, यानी कि आपको जो भी ग्रुप सिलेक्ट करना है वो बिल्कुल सही सिलेक्ट करना है। यदि आपने गलत सिलेक्ट कर लिया तो आपकी जो एंट्री है वो गलत हो जाएगी। तो यहाँ पर हम कौन सा ग्रुप सिलेक्ट करेंगे, जैसा कि आपको पता है ये जो है राज इलेक्ट्रॉनिक्स, ये हमको सामान दे रहा है। तो ये कौन है, ये जो है हमारा क्रेडिटर है। तो सिंपली यहाँ से हम जो है सेंट्री क्रेडिटर वाला जो ग्रुप है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ये आप देख लीजिए। या तो आप डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करके एंटर की को प्रेस कर दीजिए, या फिर आप मैनुअली यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं। तो मैं जो है यहाँ पर लिख देता हूँ सेंड्री। ये देखिए, जैसे ही मैंने सेंड्री लिखना स्टार्ट किया, ये इसने यहाँ पर हमको सजेस्ट कर लिया है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली सेंड्री क्रेडिटर पर क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर एंटर की को प्रेस कर दूंगा। एंड अब आप देख सकते हैं अंडर के अंदर जो है सेंट्री क्रेडिटर हमारा सिलेक्ट हो चुका है, ये आप देख लीजिए। इसी तरह आपको भी सिलेक्ट कर लेना है। एंड यहाँ पर ये जो ऑप्शन है मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इसको आपको नो ही रहने देना है। देन अगेन एंटर की को प्रेस कर देना है। और ये जो है इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, इसको भी आपको नो ही रहने देना है। देन अगेन एंटर की को प्रेस कर देना है। एंड ये जो है मेलिंग डिटेल्स, यहाँ पर नेम के अंदर ऑटोमेटिकली वो नेम आ जाएगा जिसको आपने यहाँ पर लिखा है। तो इसको आपको एज इट इज़ रहने देना है, चेंज नहीं करना है। और दोबारा एंटर की को प्रेस कर देना है। एंड यहाँ पर ये जो है आपका सप्लायर जो कि आपको माल दे रहा है, इसका एड्रेस आपको लिख देना है। तो सिंपली देख लेते हैं कि हमारे सप्लायर का क्या एड्रेस है। ये इसका एड्रेस है जो कि है आगरा यूपी। तो मैं जो है इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। ये मैंने लिखा आगरा। देन मैंने सिंपली एंटर की को प्रेस किया और यहाँ पर मैंने लिख दिया यूपी। देन मैंने अगेन एंटर की को प्रेस किया। यदि इसका और बड़ा एड्रेस है, ये जो है आपका सप्लायर, देन आप उसको भी यहाँ पर लिख सकते हैं। अदरवाइज आप एंटर की को प्रेस करके अगले ऑप्शन में आ सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको कंट्री को सिलेक्ट कर लेना है। तो हमारी ऑलरेडी इंडिया सेलेक्ट है, इसको एज इट इज़ रहने देना है। देन अगेन एंटर की को प्रेस कर देना है और यहाँ पर आपको स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है।
एंड आपको उसी स्टेट को सिलेक्ट करना है जिस स्टेट की आपने अपनी कंपनी बनाई है। तो फिलहाल मेरी जो कंपनी थी उसको बनाते टाइम मैंने जो है राजस्थान को सिलेक्ट किया था, तो मैं जो है इसको राजस्थानी रहने दूंगा। एंड ऊपर जो मैंने यूपी लिख दिया है इसको भी मैं जो है बैक स्पेस की के माध्यम से जाकर राजस्थान कर देता हूँ। एंड मैंने ऐसा क्यों किया है मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हम जो है परचेज एंट्री को कर रहे हैं वो भी जीएसटी के साथ। तो मेरी ये जो कंपनी है शेखर प्राइवेट लिमिटेड ये राजस्थान की है। एंड ये जो है राज इलेक्ट्रॉनिक्स, यदि इसकी स्टेट में जो है उत्तर प्रदेश कर दूंगा तो इससे क्या होगा मेरी कंपनी की और इसकी कंपनी की हम दोनों की जो स्टेट है वो चेंज हो जाएगी। एंड जब खरीदी या बिक्री एक राज्य से दूसरे राज्य में होती है तब क्या होता है, तब जो है आईजीएसटी टैक्स लगता है यानी कि इंटीग्रेटेड टैक्स। और यहाँ पर वही टैक्स लगेगा यदि ये जो है हमारा राज इलेक्ट्रॉनिक्स इसकी स्टेट में उत्तर प्रदेश कर देता हूँ तो। बट मैंने जो है राज इलेक्ट्रॉनिक्स की जो स्टेट है उसको राजस्थानी कर दिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम जो है आईजीएसटी टैक्स लगाना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि यहाँ पर सीजीएसटी टैक्स लगे यानी कि सेंट्रल जीएसटी, और एसजीएसटी टैक्स लगे यानी कि स्टेट जीएसटी। बिकॉज आज के इस वीडियो में मैं आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी सिखाने वाला हूँ। आईजीएसटी को मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में सिखाऊंगा। इसीलिए मैंने ये जो है राज इलेक्ट्रॉनिक्स इसकी जो स्टेट है उसको उत्तर प्रदेश से हटाकर सेम स्टेट कर दिया है जो कि मेरी कंपनी की थी यानी कि राजस्थान। तो ये जो डमी इनवॉइस है यहाँ पर आप जो है उत्तर प्रदेश की जगह राजस्थान कर लीजिएगा, या फिर आपने अपनी कंपनी की जो भी स्टेट सिलेक्ट की है उसी स्टेट को आप यहाँ पर कर लीजिएगा। बहुत ईजी बात है, आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको सिंपली एंटर की को प्रेस कर देना है और यहाँ पर एक रैंडम पिन कोड लिख देना है। तो मैं जो लिख देता हूँ, ये मैंने एक रैंडम पिन कोड लिख दिया है। एंड अगेन एंटर की को प्रेस कर देना है और ये जो है प्रोवाइडेड बैंक डिटेल्स इसको आपको नो ही रहने देना है। देन अगेन एंटर की को प्रेस कर देना है और ये जो है पैन एंड आईटी नंबर, यदि आपके पास पैन नंबर है देन आप उसको यहाँ पर एंटर कर दीजिए, अदरवाइज आप इसको ब्लैंक ही रहने दीजिए। एंड दोबारा एंटर की को प्रेस कर दीजिए और यहाँ पर आपको इसको रेगुलर ही रखना है बिकॉज हमारी जो पार्टी है उसके पास जीएसटी नंबर है, इसीलिए हम इसको रेगुलर ही रखेंगे। देन अगेन एंटर की को प्रेस कर देंगे और यहाँ पर हम जो है अपनी पार्टी का जीएसटी नंबर लिखेंगे। तो हमारी पार्टी का जीएसटी नंबर क्या है, उसके लिए आपको जो है इनवॉइस बिल को ओपन कर लेना है। एंड यहाँ पर आपको पार्टी का जीएसटी नंबर दिखाई दे जाएगा, तो आपको यही वाला नंबर वहाँ पर लिख देना है। मैं जो है सिंपली लिख देता हूँ एंड यहाँ पर मैंने जीएसटी नंबर लिख दिया है, सिंपली आपको भी लिख देना है और एंटर की को प्रेस कर देना है। एंड ये जो है सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल इसको नो ही रहने देना है और अगेन एंटर की को प्रेस कर देना है और सिंपली यहाँ पर क्लिक करके इसको एक्सेप्ट करा लेना है। और आपको एक बार और डिटेल्स को चेक कर लेना है कि आपने सही भरी है या नहीं, तो आप कर लीजिएगा। मैं सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ यस पर। क्लिक करने के बाद ये कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे रिसिप्ट डिटेल के अंदर। एंड यहाँ पर हमको कुछ भी चेंज नहीं करना है, सिंपली एंटर की को प्रेस करते हुए जाना है और इसको एक्सेप्ट करा लेना है। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो हमारा राज इलेक्ट्रॉनिक्स का लेजर है ये बनकर तैयार हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। अब वहीं मान लीजिए ये जो आपने लेजर बनाया है इसमें आपसे कुछ गलती हो गई है, तब आप उसको कैसे ठीक करेंगे। पहले तो आपको यहाँ पर आ जाना है, तो इसके लिए अपने कीबोर्ड में बैक स्पेस की को दबा दीजिए। एंड यहाँ पर आने के बाद आपको अपने कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ एंटर को दबा देना है। इससे क्या होगा, ये जो लेजर क्रिएशन की विंडो है ये दोबारा से ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आपको जो भी चेंज करना है वो चेंज आप कर सकते हैं और सिंपली एंटर की को दबाते हुए जाना है चेंज को करने के बाद और इसको एक्सेप्ट करा लेना है। इससे क्या होगा, ये जो है चेंज हो जाएगा जो भी आपको इसमें चेंज करना है। एंड इसके बाद हमको जो है परचेज का लेजर बनाना पड़ता है, तो उसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यदि हमने पहले से बनाकर रखा है तो हमको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। जैसे कि हमने जो परचेज एंट्री लास्ट वीडियो में की थी वहां पर हमने ये वाला लेजर बनाया था, तो ये हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बट इस लेजर को हम यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हमने पिछली वीडियो में परचेज एंट्री की थी
तो वहाँ पर हमने जो है विदाउट जीएसटी की थी, इसीलिए हमने यहाँ पर 00% लिखा था, यानी कि 0% टैक्स। एंड यहाँ पर हम जो परचेज कर रहे हैं, ये हम जीएसटी के साथ कर रहे हैं, तो इसीलिए हम जो है इस वाले लेजर को सिलेक्ट नहीं करेंगे और यहाँ पर दोबारा से लेजर बनाएंगे। तो लेजर बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पर आ जाना है इस वाले ऑप्शन में। आने के बाद अपने कीबोर्ड में ऑल्ट के साथ सी को प्रेस कर देना है, जिससे कि लेजर क्रिएशन की विंडो ओपन हो जाएगी। एंड यहाँ पर आपको सिंपली लेजर का नाम लिख देना है। तो जैसा कि हम जो है यहाँ पर परचेस अकाउंट का लेजर बना रहे हैं, तो मैं जो है यहाँ पर परचेस लिख देता हूँ एंड अकाउंट लिख देते हैं। और हम जो है जीएसटी के साथ परचेस कर रहे हैं, तो सिंपली यहाँ पर 18% भी लिख देता हूँ। इसी तरह आपको भी लिख देना है, देन एंटर की को प्रेस कर देना है। और ये वाला जो ऑप्शन है अंडर, यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑप्शन, यहाँ पर आपको ग्रुप को सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसा कि हम जो है परचेस अकाउंट का लेजर बना रहे हैं, तो यहाँ पर हम जो ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे, वो परचेस अकाउंट के ग्रुप को ही सिलेक्ट करेंगे। तो आप परचेस अकाउंट को यहाँ से फाइंड करके भी उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली यहाँ पर परचेस लिखना स्टार्ट कर दीजिए और परचेस अकाउंट का ग्रुप आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। और जैसे ही आपको दिखाई दे, तभी आप एंटर की को प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा, परचेस अकाउंट का जो है ग्रुप यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। एंड ये जो है इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड, इसको आपको यस ही रहने देना है। देन अगेन एंटर की को प्रेस कर देना है। और ये जो है टाइप्स ऑफ लेजर, इसको आपको नॉट एप्लीकेबल ही रहने देना है। देन अगेन एंटर की को प्रेस कर देना है। और ये जो है इज जीएसटी एप्लीकेबल, इसको आपको एप्लीकेबल ही रखना है। देन अगेन एंटर की को प्रेस कर देना है और यहाँ पर इसको नो ही रहने देना है। देन अगेन एंटर की को प्रेस कर देना है। और ये जो है टाइप्स ऑफ सप्लाई, यहाँ पर आपको सर्विस की जगह गुड्स को सिलेक्ट कर लेना है और एंटर की को प्रेस कर देना है। एंड ये जो है प्रोवाइड बैंक डिटेल्स, इसको नो ही रहने देना है और सिंपली एंटर की को प्रेस करके इसको एक्सेप्ट करा लेना है। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर डिटेल्स को चेक भी कर सकते हैं कि जो डिटेल्स आपने फिल की हैं वो सही है या नहीं। एंड मैं आपको पहले ही बता दूं, हमने जो लास्ट वीडियो में परचेज का लेजर बनाया था, उसमें भी हमने इन सभी डिटेल्स को फिल किया था, कुछ भी अलग नहीं था। बस फ़र्क इतना था कि वहाँ पर हमने जो है इस लेजर का नाम रखा था परचेज अकाउंट 00% एंड यहाँ पर हमने नाम रखा है परचेज अकाउंट 80%। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मान लीजिए आपको जो है फ्यूचर में चेक करना है कि आपने किन आइटम्स को टैक्स के साथ परचेज किया है, तब आप सिंपली इस वाले लेजर को ओपन कर सकते हैं। वो सभी आइटम्स आपको दिखाई दे जाएंगे जो कि आपने टैक्स के साथ परचेज किए होंगे। यदि आपको उन आइटम्स को देखना है जो कि आपने विदाउट टैक्स परचेज किए हैं, देन आपको उस वाले लेजर को ओपन कर लेना होगा जो कि हमने लास्ट वीडियो में बनाया था, यानी कि परचेज अकाउंट 00। देन आपको वो सभी आइटम्स दिखाई दे जाएंगे जो कि आपने विदाउट टैक्स परचेज किए होंगे। और अगर आप चाहें तो इस लेजर को जरूरी नहीं है कि बनाएं, आप जो है पिछले वाले लेजर को ही यहाँ पर यूज कर सकते हैं। बस फ़र्क इतना है, तब वहाँ पर मिक्स दिखाई देगा, यानी कि जिन आइटम्स को आपने टैक्स के साथ परचेज़ किया है, वो भी आपको वहीं दिखाई देंगे और जिनको आपने विदाउट टैक्स परचेज़ किया है, वो भी आपको वहीं दिखाई देंगे। यदि आपको ऐसा नहीं करना है और आप चाहते हैं कि सेपरेट-सेपरेट दिखाई दे, देन आप सिंपली इस तरीके का दूसरा लेजर बना लीजिए और यस पर क्लिक करके इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। एंड ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर परचेज अकाउंट 80% का लेजर बनकर आ चुका है। इसके बाद ये जो है नेम्स ऑफ आइटम, यहाँ पर आपको उन आइटम्स का लेजर बना लेना है जो कि आपने परचेज किए हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमने क्या परचेज किया है। ये हमने एक कीबोर्ड परचेज किया है जिस पर 18% जीएसटी है, 4 पीस टोटल लिए हैं और 250 रुपये का एक है। तो इसका हम जो है यहाँ पर लेजर बना लेते हैं, बट बनाने से पहले हमको यहाँ पर स्पेस बार को एक बार प्रेस कर देना है और देख लेना है कि जो भी आइटम हम खरीद रहे हैं, कहीं उसका लेजर ऑलरेडी तो नहीं बना हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रेड, राइस, सोप, ये सभी वो लेजर हैं जो कि हमने पिछली वीडियो में बनाए थे, यानी कि यहाँ पर जो है कीबोर्ड का कोई भी लेजर नहीं है। तो हम जो है सिंपली कीबोर्ड का भी एक लेजर बना लेते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑल्ट के साथ सी को प्रेस करेंगे, बट आपको प्रेस इसी ऑप्शन पर आकर करना है। तो मैं जो है कर देता हूँ एंड यहाँ पर ये
स्टॉक क्रिएशन की विंडो ओपन हो चुकी है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको स्टॉक का नाम लिख देना है, तो मैं जो है लिख देता हूँ, जैसे कि कीबोर्ड। देन आपको एंटर की को प्रेस करना है। यदि एलियास में कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ के दोबारा एंटर की को प्रेस कर देना है। एंड ये जो है अंडर, यहाँ पर आपको प्राइमरी ही रहने देना है। देन अगेन एंटर की को प्रेस कर देना है। एंड ये जो है यूनिट यानी कि मेजरमेंट यूनिट, इसको आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। एंड आप देख सकते हैं हमने जो है पिछली वीडियो में ये 2 यूनिट्स बनाई थी, एंड ये दोनों ही हमको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। यदि आपका आइटम इन दोनों यूनिट में से किसी एक से मेजर होता है तो आप सिंपली उसको सिलेक्ट कर लीजिए। अदरवाइज आप जो है एक नई यूनिट भी बना सकते हैं, जैसे कि लीटर, दर्जन, एटसेट्रा। तो ये जो हमारा कीबोर्ड है, ये किलोग्राम में जो है नापा नहीं जाता है, ये पीसेस में नापा जाता है। तो मैं सिंपली यहाँ से पीसेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ और एंटर की को प्रेस कर देता हूँ। एंड ये जो है जीएसटी एप्लीकेबल, इसको एप्लीकेबल ही रहने देना है। देन एंटर की को प्रेस कर देना है। और ये जो है सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल, इसको हमको यस कर देना है। एंड अगेन एंटर की को प्रेस कर देना है। एंड यहाँ पर हमको जो है ऑन वैल्यू को सिलेक्ट कर लेना है और एंटर की को प्रेस कर देना है। एंड ये जो है टैक्सेबिलिटी, यहाँ पर हमने पिछली वीडियो में एक्सेम्प्ट को सिलेक्ट किया था, बट अब हम ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसको हम जब सिलेक्ट करते हैं जब हम विदाउट टैक्स परचेज करते हैं, बट अब हम जो है टैक्स के साथ परचेज कर रहे हैं, इसीलिए ये वाला जो ऑप्शन है टैक्सेबल, यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट करेंगे और एंटर की को प्रेस कर देंगे। एंड ये जो है टैक्स टाइप में इंटीग्रेटेड टैक्स, यहाँ पर हम सिंपली लिख देंगे 80। देन अगेन एंटर की को प्रेस कर देंगे। और यहाँ पर आपको ध्यान देना है, इंटीग्रेटेड टैक्स में आपको उतने ही परसेंट टैक्स लिखना है जितने परसेंट टैक्स लग रहा है। तो हमने जो है यहाँ पर 18% टैक्स लिखा है। क्यों? क्योंकि हमारा ये जो कीबोर्ड है इस पर 18% टैक्स लग रहा है, इसीलिए। यदि ये कम है तो यहाँ पर कम लिखना पड़ेगा, यदि टैक्स ज़्यादा लग रहा है तो यहाँ पर ज़्यादा लिखना पड़ेगा। एंड यहाँ पर आप एक बार और देख लीजिए हमने क्या क्या किया है। सिंपली ऑन वैल्यू को सिलेक्ट किया है और टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल को सिलेक्ट किया है, और यहाँ पर हमने जो है टैक्स को मेंशन कर दिया है। इतना करने के बाद आपको एंटर की को प्रेस करते जाना है और आप देख सकते हैं ये जो है हमारा ऑल्टर जीएसटी डिटेल, ये अब यस हो चुका है। एंड इसके बाद ये जो हमारा अगला ऑप्शन है टाइप्स ऑफ सप्लाई, इसको आपको गुड्स ही रहने देना है, बिकॉज हमारा जो कीबोर्ड है वो एक सामान है, यानी कि माल है, वो कोई सर्विस नहीं है। इसीलिए इसको गुड्स ही रहने देना है और अगेन एंटर की को प्रेस कर देना है। और आपको एक बार और एंटर की को प्रेस करके इसको एक्सेप्ट करा लेना है। एंड अब आप देख सकते हैं ये जो है हमारा कीबोर्ड यहाँ पर आ चुका है। एंड यहाँ पर हमको कीबोर्ड की क्वांटिटी और रेट को मेंशन कर देना है। तो चलिए देखते हैं हमने कितने कीबोर्ड खरीदे थे। टोटल 4 कीबोर्ड खरीदे थे और 250 रुपये का एक था। तो हम जो इसको यहाँ पर लिख देते हैं, क्वांटिटी में मैं सिंपली 4 लिख देता हूँ और एंटर की को प्रेस कर देता हूँ। ये आप देख सकते हैं पीसीस यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ चुका है, बिकॉज हमने कीबोर्ड का जब स्टॉक आइटम बनाया था तो वहां पर इसकी यूनिट पीसीस सिलेक्ट की थी, इसीलिए। अब सिंपली हमको रेट को भी एंटर कर देना है, जो कि है 250 यानी कि 250 रुपये। एंड एंटर की को प्रेस कर देना है और अब आप देख सकते हैं इसका जो टोटल है वो यहाँ पर आ चुका है, यानी कि 1000 रुपये। अब हमको दोबारा से एंटर की को प्रेस कर देना है एंड दोबारा से प्रेस कर देना है। एंड अब यहाँ पर हम दूसरे आइटम के नाम से स्टॉक बनाएंगे। तो दूसरा आइटम हमने क्या खरीदा है? दूसरा आइटम है हमारा माउस, जो कि हमने टोटल 10 पीस खरीदे हैं और 120 रुपये का एक है। तो सिंपली इसका भी स्टॉक बना लेते हैं। और अगर आप चाहें तो बनाने से पहले एक बार चेक भी कर सकते हैं कि जिस आइटम का आप स्टॉक बना रहे हैं कहीं उसका स्टॉक ऑलरेडी तो बना हुआ नहीं है। तो चेक करने के लिए आपको यहीं पर स्पेस बार से एक बार स्पेस को प्रेस कर देना है। एंड जितने भी स्टॉक आइटम आपके बने होंगे वो सभी आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे, ये आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पर हमको जो है माउस दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम जो है माउस का भी बना ही लेते हैं। ये मैंने सिंपली यहाँ पर ऑल्ट के साथ सी को प्रेस किया एंड ये जो है स्टॉक आइटम क्रिएशन की विंडो ओपन हो चुकी है। यहाँ पर हम जो है आइटम का नाम लिख देते हैं, जैसे कि माउस। देन एंटर और अगेन एंटर। एंड अंडर में इसको प्राइमरी रहने देना है। देन
अगेन एंटर, और यहाँ पर इसको पीसीस में सिलेक्ट कर लेना है, बिकॉज जो माउस है उसको हम पीसीस में ही गिनते हैं, जैसे कि 1 पीस 2 पीस, तो इसीलिए यहाँ पर पीसीस को सिलेक्ट कर लेना है और एंटर की को प्रेस कर देना है। एंड ये जो है जीएसटी एप्लीकेबल, इसको एप्लीकेबल ही रहने देना है। देन अगेन एंटर की को प्रेस कर देना है और यहाँ पर आपको यस लिख देना है और अगेन एंटर की को प्रेस कर देना है। एंड यहाँ पर ये जो है ऑन वैल्यू, इसको ऑन वैल्यू ही रहने देना है। देन अगेन एंटर, और ये जो है टैक्सेबिलिटी, इसको आपको यहाँ पर टैक्सेबल सेलेक्ट कर लेना है, तो सिंपली कर लेते हैं और एंटर की को प्रेस कर देते हैं। एंड यहाँ पर आपको जो है टैक्स को मेंशन कर देना है, तो टैक्स को देख लेते हैं। इस पर भी हमारा 18% टैक्स लगा है, तो सिंपली यहाँ पर लिख देते हैं 18। और अब सिंपली एंटर की को प्रेस करते हुए जाना है और इसको एक्सेप्ट करा लेना है। तो आप देख सकते हैं ये जो है यहाँ पर यस हो गया है। एंड अब ये जो है टाइप्स ऑफ सप्लाई, इसमें आपको गुड्स ही सिलेक्ट करना है, बिकॉज आपका जो माउस है वो भी गुड्स ही होता है, यानी कि सामान, ये कोई सर्विस नहीं है, इसीलिए इसको गुड्स ही रहने देना है और एंटर की को प्रेस करते हुए जाना है और सिंपली एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना है। एंड अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको माउस भी दिखाई दे गया होगा। अब हम सिंपली क्या करेंगे, माउस की जो क्वांटिटी है और जो रेट है उसको यहाँ पर लिख देंगे। तो इसकी क्वांटिटी थी 10, लिख देते हैं, एंटर की को प्रेस कर देते हैं और इसका जो रेट है वो था 120, जो कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था। देन अगेन एंटर, और अब आप देख सकते हैं इसका जो अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ चुका है और इसका जो टोटल अमाउंट है वो भी कैलकुलेट होकर यहाँ पर आ चुका है। एंड अब हम जो है सिंपली एंटर की को प्रेस कर देते हैं, दोबारा प्रेस कर देते हैं और इसी तरह हमारा जो तीसरा आइटम है उसका भी स्टॉक बना लेते हैं। तो सिंपली ऑल्ट प्लस सी को यहाँ पर प्रेस कर देना है और अपना देख लेते हैं तीसरा आइटम क्या है। तीसरा आइटम हमारा मॉनिटर है, जो कि टोटल 2 पीस है और 8000 का एक है। तो इसका भी हम जो है स्टॉक आइटम बना लेते हैं। ये मैंने यहाँ पर लिखा मॉनिटर, लिखने के बाद एंटर की को प्रेस कर देना है, दोबारा प्रेस कर देना है, इसको प्राइमरी ही रहने देना है। देन अगेन एंटर, और यहाँ पर आपको पीसीस को सिलेक्ट कर लेना है। देन अगेन एंटर, और इसको आपको एप्लीकेबल ही रहने देना है। देन अगेन एंटर, और ये जो है सेट एंड ऑल्टर जीएसटी डिटेल, इसको आपको यस कर देना है। देन अगेन एंटर, और यहाँ पर इसको आपको ऑन वैल्यू ही रहने देना है। देन अगेन एंटर, और ये जो है टैक्सेबिलिटी, इसको आपको फिर से टैक्सेबल सेलेक्ट कर लेना है। देन एंटर, और यहाँ पर आपको टैक्स को मेंशन कर देना है। तो टैक्स हमारा 18% ही है, मैंने सिंपली लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, एंटर की को प्रेस करते जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है यस हो चुका है। अब इसी तरह ये जो है टाइप्स ऑफ सप्लाई, इसको हम जो है गुड्स ही रहने देंगे एंड एंटर की को प्रेस करते हुए जाएंगे। और अब आप देख सकते हैं हमारा जो मॉनिटर आइटम है वो भी यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब हम जो है सिंपली इसकी क्वांटिटी एंड रेट को भी यहाँ पर एंटर कर देते हैं। तो टोटल हमने 2 मॉनिटर खरीदे थे, मैंने 2 यहाँ पर लिख दिया है। देन एंटर, और यहाँ पर हमको इसका रेट लिखना है, जो कि 8000 रुपये था, मैंने ये लिख दिया है। देन अगेन एंटर, और अब आप देख सकते हैं इसका टोटल यहाँ पर आ चुका है, जो कि है 16000। एंड टोटल जो अमाउंट है वो भी यहाँ पर आ चुका है, जो कि है 18200। एंड अब हम जो है सिंपली एंटर की को प्रेस कर देते हैं, दोबारा प्रेस कर देते हैं। और इसी तरह यदि आपके पास कोई चौथा आइटम भी है तब आप उसका स्टॉक आइटम बना सकते हैं। यदि कोई पांचवा आइटम भी है उसका भी बना सकते हैं। और यदि नहीं है, सिर्फ 3 ही आइटम है, देन आपको सिंपली ये जो एंट्री है इसको सेव कर लेना है। बट उससे पहले हमको जीएसटी भी ऐड करना है। एंड जीएसटी ऐड करने के लिए हमको जो है पहले जीएसटी के लेजर भी बनाने पड़ेंगे। तो बनाने के लिए यदि आप यहाँ पर हैं तो एक बार और एंटर की को प्रेस कर दीजिए एंड यहाँ पर आकर स्पेस बार को दबा दीजिए। इससे क्या होगा, लेजर के अकाउंट्स की लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी और आप देख सकते हैं यदि आपके जीएसटी के लेजर्स ऑलरेडी बने हुए हैं देन आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे, जैसे कि सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। तो आपको जो भी यहाँ से सिलेक्ट करना है उसको सिलेक्ट करके आप जीएसटी की भी एंट्री कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर लेजर नहीं है तो आपको मैनुअली खुद से बनाने पड़ेंगे। तो नया जीएसटी लेजर बनाने के लिए सिंपली यहाँ पर
ऑल्ट के साथ सी बटन को दबाइए एंड ये जो है लेजर क्रिएशन की विंडो ओपन हो चुकी है। एंड यहाँ पर आपको सिंपली लेजर का नाम लिख देना है, जो भी लेजर आप बना रहे हैं। तो हम जो है CGST बना रहे हैं, तो मैं जो है सिंपली यहाँ पर CGST लिख देता हूँ, यानी कि सेंट्रल GST। देन एंटर की को प्रेस कर देना है। एलियास में आप कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ देना है। और ये जो है अंडर, यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से ग्रुप को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप कौन सा ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, तो जैसा कि हम जो है टैक्स का लेजर बना रहे हैं, यानी कि GST का, तो यहाँ पर हम जो है सिलेक्ट करेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यानी कि ये वाला लेजर। आप सिंपली यहाँ पर क्लिक भी कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर लिखना स्टार्ट भी कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने DU लिखा, यहाँ पर ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस आ चुका है। अब मैं जो है सिंपली एंटर की को प्रेस कर देता हूँ और अब आप देख सकते हैं ये जो है हमारा अंडर यहाँ पर ड्यूटीज एंड टैक्सेस हो चुका है। इसके बाद ये जो है हमारा टाइप्स ऑफ ड्यूटी एंड टैक्सेस, यहाँ पर आपको GST को सिलेक्ट कर लेना है और एंटर की को प्रेस कर देना है। देन ये जो है टैक्स टाइप, यहाँ पर आपको सेंट्रल टैक्स को सिलेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि हम जो है CGST का लेजर बना रहे हैं, यानी कि सेंट्रल GST का, इसीलिए आपको सेंट्रल टैक्स को सिलेक्ट करना है। देन एंटर की को प्रेस कर देना है और ये जो है परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन, यहाँ पर आपको 0 ही रहने देना है। देन एंटर को प्रेस कर देना है और ये जो है राउंडिंग मेथड, इसको नॉट एप्लीकेबल ही रहने देना है। देन एंटर, और ये जो है प्रोवाइड बैंक डिटेल, इसको आपको नो ही रहने देना है और एंटर की को प्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लेना है। एंड एक्सेप्ट करने से पहले आपको ध्यान रखना है, जब भी आप GST का लेजर बनाएं तब आपको अंडर में ड्यूटीज एंड टैक्सेस को ही सिलेक्ट करना है। तो सिंपली अब मैं जो है यस पर क्लिक कर देता हूँ एंड अब आप देख सकते हैं जैसे ही हमारा CGST का लेजर बनकर तैयार हुआ है, तो यहाँ पर हमारा जो टैक्स है वो ऑटोमेटिकली काउंट होकर आ गया है। एंड ये जो है 9% है सिर्फ, ये जो टोटल अमाउंट है इसका। अब हम क्या करेंगे, जिस तरह हमने CGST लेजर बनाया है इसी तरह हम जो है एंटर की को प्रेस करेंगे और यहाँ पर SGST लेजर को बनाएंगे। तो यहाँ पर आने के बाद दोबारा से आपको अपने कीबोर्ड में ऑल्ट के साथ की को प्रेस कर देना है, जिससे कि ये लेजर क्रिएशन की विंडो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। एंड ये जो ऑप्शन है नेम, यहाँ पर आपको लेजर के नाम को लिख देना है। तो सिंपली मैं जो है लिख देता हूँ SGST, यानी कि स्टेट GST। और अब आपको सिंपली एंटर की को प्रेस कर देना है। एलियास को आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, अगेन एंटर। एंड ये जो है अंडर, यहाँ पर आपको ड्यूटीज एंड टैक्सेस वाले ग्रुप को ही सिलेक्ट करके रखना है। यदि आपका ऑलरेडी सिलेक्ट है तो ठीक है, अदरवाइज आप कर लीजिए। देन अगेन एंटर, और यहाँ पर आपको टाइप्स ऑफ ड्यूटी टैक्स में GST को सिलेक्ट कर लेना है। देन अगेन एंटर को प्रेस कर देना है और ये जो है टैक्स टाइप, यहाँ पर आपको स्टेट टैक्स को सिलेक्ट कर लेना है, बिकॉज ये जो हमारा SGST होता है इसकी फुल फॉर्म ही होती है स्टेट GST, इसीलिए हम इसको स्टेट टैक्स सिलेक्ट कर लेंगे। देन एंटर की को प्रेस कर देंगे और ये जो है परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन, इसको 0% ही रहने देना है। देन एंटर, यहाँ पर इसको नॉट एप्लीकेबल ही रहने देना है। देन अगेन एंटर, और यहाँ पर ये जो है प्रोवाइड बैंक डिटेल्स, इसको नो ही रहने देना है। देन एंटर, और इसको सिंपली एक्सेप्ट करा लेना है। तो मैं जो है दोबारा से एंटर प्रेस कर देता हूँ एंड अब आप देख सकते हैं जैसे ही हमारा SGST का लेजर बनकर तैयार हुआ है, देन यहाँ पर जो टैक्स है वो भी ऑटोमेटिकली काउंट होकर आ चुका है। एंड आप देख सकते हैं जो हमारा CGST है वही हमारा SGST आया है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा CGST भी 9% लगता है और SGST भी 9% लगता है, तो इसीलिए दोनों का अमाउंट बिल्कुल सेम आया है। और अब हमको जो है सिंपली इस एंट्री को एक्सेप्ट करा लेना है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो टोटल अमाउंट है वो हमको दिखा रहा है, यानी कि टैक्स को भी जोड़ करके। एंड इसको एक्सेप्ट कराने के लिए हमको क्या करना है, एंटर की को प्रेस करना है। देन अगेन एंटर की को प्रेस करना है। देन अगेन एंटर की को प्रेस करना है और यहाँ पर आप चाहें तो इसकी कुछ नरेशन लिख सकते हैं, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। देन अगेन एंटर की को प्रेस करना है, या तो आप यस पर क्लिक कर दीजिए या फिर आप दोबारा से एंटर की को प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा, ये आप यहाँ पर देख लीजिए, ये वाली एंट्री हमारी हो जाएगी। अभी मैंने यस पर क्लिक नहीं किया है, आपको इसी तरह
सभी डिटेल्स को यहाँ पर फिल कर लेना है और चेक कर लेना है एंड सिंपली यस पर क्लिक कर देना है। एंड अब आप देख सकते हैं हमारी जो एंट्री है वो हो चुकी है। और अब यदि आपको इस एंट्री को देखना है जो कि आपने अभी अभी की है, देन आप सिंपली स्किप की को दबाते जाइए और हमारी ये जो कंपनी है फेकर प्राइवेट लिमिटेड, इसके गेटवे ऑफ टैली में आ जाइए। तो मैं जो एस्केप की को दबाता हुआ जाऊंगा एंड अब आप देख सकते हैं गेटवे ऑफ टैली में मैं आ चुका हूँ। एंड यहाँ पर ये जो ऑप्शन है डिस्प्ले सेकंड लास्ट, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर ये जो तीसरा ऑप्शन है अकाउंट बुक्स, यहाँ पर आ जाना है और एंटर की को प्रेस कर देना है। और यहाँ पर ये जो छठवां ऑप्शन है परचेज रजिस्टर्ड, यहाँ पर आकर सिंपली एंटर की को प्रेस कर देना है। एंड आप देख सकते हैं हमने जो एंट्रीज की हैं वो एंट्री हमको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ये हमारी कल वाली वीडियो की एंट्री है जो कि 1900 की थी। ये हमारी आज वाली वीडियो की एंट्री है जो कि 21,476 की है। ये आप देख सकते हैं। और अब आपको जिस एंट्री को भी डिटेल में देखना है सिंपली आप उस पर एरो कीज के माध्यम से आ जाइए और एंटर की को प्रेस कर दीजिए। एंड यहाँ पर दोबारा एंटर की को प्रेस कर दीजिए और आप देख सकते हैं ये हमारी पूरी की पूरी एंट्री यहाँ पर ओपन हो चुकी है। एंड अब हम जो है सिंपली एस्केप की के माध्यम से अपनी कंपनी की मेन विंडो पर आ जाते हैं। एंड यही हमारा आज का वीडियो था। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जीएसटी के साथ परचेज एंट्री कैसे करते हैं। और यदि आपको हमारे आज के इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया है या फिर कुछ कंफ्यूजन रह गया है, देन आप हमको नीचे कमेंट में बता सकते हैं, हम आपको उसको क्लियर कर देंगे। और अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा व इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।